सबसे मोहब्बत करता हूँ, वो मालिक एक है, वो हजार नहीं है, हम सब उसके बंदे हैं। और मालिक के बंदों से नफरत करोगे तो मालिक तुमसे कभी खुश नहीं होगा। ये विषय को गुरु महाराज ने बड़े गंभीरता से समझाने की नौबत फरमाई, आध्यात्मिक भेद को बताने का काम किया, भौतिक जगत के साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीने का रास्ता बताया। किस तरीके से आप इस रास्ते पर चल करके खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार में बरकत लेकर के अपने भौतिक जगत के जीवन को भी सफल बना सकते हो और अपने आध्यात्मिक रास्ते का सफर पूरा करके इस पंचभौतिक शरीर को जब छोड़ने का समय आएगा तो दुनिया रोएगी और हंसते हंसते अपने निज घर जा सकते हो। ये सरल भेद बताने का काम किया। इस देश के अंदर इमरजेंसी में जब आपातकाल लगा गया तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज को भी जेल के अंदर डाला गया और 29 जून 1975 को परम पूज्य स्वामी महाराज को मथुरा के कलेक्टर ने बुला करके और आगरा की जेल में जाकर के रख दिया। आगरा की जेल में हम लोग जाया करते थे, गुरु महाराज के दर्शन भी करके आते थे, पत्र लेकर के जो दिशा निर्देश देते थे वो आपातकाल के 18 महीने से 15 महीने भूमिगत रह करके उस काम को करने का काम किया और अंतिम 2-3 महीनों में जेल में रहने का सौभाग्य मिला। उस जेल के अंदर रह करके बाबा जय गुरुदेव महाराज ने देश के सभी सियासती लोगों को जनता चाय बना करके स्वयं ने बना करके पिलाई और जनता पार्टी के गठन करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। जब जेल में गुरु महाराज का पत्र हमारे पास आया, हमने राजनीतिक लोगों को बताया कि उनके गले नहीं उतरती थी, बच्चों बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो। जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और सबसे पहले अयोध्या में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर है धर्म प्रेमियों इस तरीके से देवताओं को खुश किया। गुरु महाराज ने कहा इतना गेहूं, गन्ना और चीनी पैदा होगा, यहाँ तक भारत में नहीं हुआ, 2 रुपया किलो चीनी बिक करके चलेगी, इतना गेहूं और चावल पैदा हुआ। जनता पार्टी गुरु महाराज के आशीर्वाद को नहीं निभा पाई और गुरु महाराज ने कहा कि मैं 21 महीने जेल में रहा हूँ। स्वामी महाराज को तो 23 मार्च 1977 में रिहा किया गया था। इस 21 महीने तक तुमको कोई हिला नहीं पाएगा। 21 महीने के बाद आप मेरे बताए रास्ते पर नहीं चले, ये आपकी मर्जी है। जब जनता पार्टी टूटने लगी थी तो सियासत के सारे लोग गुरु महाराज के पास में आश्रम पर आए थे, सबने कहा हमें आशीर्वाद दे दो। गुरु महाराज ने कहा तुम आशीर्वाद मांगने आते हो, मैं हारने का दूं या जीतने के दूं, ऐसा तुमने किसी ने नहीं कहा। मैंने तुमको गुरु महाराज ने समझाया 6-6 महीने तुम 4 घंटे मिलकर के सरकार बनाए हैं, 6-6 महीने प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन जनता पार्टी को छोड़ो मत, वरना तो दोबारा ये जनता पार्टी बच नहीं पाएगी। चौधरी साहब ने नहीं माना, चौधरी चौधरी को कहा जनों में चुनाव मत कराओ, नहीं तो हालात खराब होंगे। बंधुओं नहीं मान पाए, हालात खराब हुए। गुरु महाराज ने पहला ये अयोध्या में किया, उस सरयू नदी की बाली को फिर जगाया जिसमें राम राज का सपना छिपा हुआ था, जिसमें राम मंदिर के निर्माण के लिए फिर ऊर्जा लेने की आवश्यकता थी। पहला विलक्षण और बड़ी लंबी टोली उपस्थिति के साथ में वहां कार्यक्रम करने का काम किया। वहां से फिर शांति महायज्ञ किया अहमदाबाद में जाकर के, जहां महात्मा गांधी ने राम राज का सपना अधूरा रह गया, दुनिया बड़ी थी उसकी शांति नदी के अंदर गुरु महाराज ने 33 देवताओं के साथ में आवाज करके उनकी पूजा अर्चना की, उनको खुश करने का काम किया और वहां के बाद में फिर 79 में आकर के भारत में वाराणसी में तीसरा यज्ञ कराया जिसमें 2 करोड़ लोगों की उपस्थिति हुई और पूरे यज्ञ के अंदर 11 दिन तक हम बोले विश्वनाथ यज्ञ की उस मुख्य कुंडी के ऊपर पक्षी के राज के रूप में बैठे रहे। सारे दुनिया के लोगों को देखने को मिला। उस यज्ञ की पूरी कहानी बताऊंगा तो समय लगेगा और उसी समय बम्बोले विश्वनाथ ने कहा कि मुझे आदेश दो तो मैं अभी तांडव नृत्य करके और धर्म के चलने वाले लोगों की सुरक्षा और धर्म से विहीन करने वाले लोग जो मानवता से रास्ते से भटक चुके उनका विनाश करना चाहता हूं। लेकिन गुरु महाराज ने उनको रोका और उनको भ्रमण करने के लिए निकल गए। वहां से एक मतलब जो है कि देवी निकली और उसने भी कहा कि मैं दुनिया के विश्व के लोगों की बुद्धि पर बैठ जाऊंगी, धन गायब हो जाएगा। आज वही स्थिति पूरे विश्व के अंदर बन रही है। चौथा यज्ञ रचाऊंगा जो किसी नदी के किनारे पर नहीं होगी, छोटी नदी होगी, बहुत बड़ा मैदान होगा, छोटी छोटी झाड़ियां होंगी, 10 करोड़ से लोग अधिक उस यज्ञ के अंदर उपस्थित होंगे। 4 मंच लगाऊंगा, चारों मंचों पर खड़ा होकर के 10 करोड़ लोगों के बीच में पूछूंगा जो मैंने कहा कि कलयुग में कलयुग को विदा करूंगा, कलयुग में सतयुग को विदा करूंगा। 1 बीघे में 100 मन गल्ला आदिवासी और गांव और झोंपड़ी में रहने वाली
माता बहन देवियों का यहाँ से लेकर यहाँ तक हीरे और जवाहरों से लदे रहेंगे। हिमालय की तलहटी में एक एक घटके के साथ में हीरे और जवाहरातों को हिमालय अपनी झोली से निकाल करके फेंकेगा। फिर से स्वर्ण सत्युग आएगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। वो सारे हालात आज आपके सामने आ रहे हैं। आज दुनिया के लोगों को भारतीय संस्कृति की याद आ रही है, सनातन धर्म की याद आ रही है, मानवता की बात की याद आ रही है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हजारों की तादाद में मुसलमान भाइयों को भी रास्ता देने का काम किया और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग जो इनका ईसाईकरण हो गया था, करोड़ों की तादाद में गुजरात और महाराष्ट्र के यहाँ पर करीब 5 लाख से ऊपर आदिवासी जो ईसाई धर्म के पालन करने वाले थे, लेकिन गुरु महाराज ने उनको शाकाहारी बना करके, माला दे करके सनातन धर्म पर बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी क्रिटिसाइज के, बिना किसी निंदा के उनको सनातन धर्म से जोड़ करके शाकाहारी सदाचारी बना करके आज पूरे विश्व के अंदर इस वैचारिक क्रांति का बिगुल जो बचाया है बाबा जय गुरुदेव महाराज ने, उनके भक्त और सेवादार उसी बिगुल को बजाने का काम कर रहे हैं। ऐ धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हमको आपको सारी बातें बताई कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन ध्यान रखना जो पेड़ मैंने लगाया है, जो बीज मैंने बोया है, मैं उसके पेड़ की छाया से संतुष्ट नहीं, मैं उसका फल खा करके जाऊंगा। दुनिया तो इधर से उधर हो सकती है, सूरज पूरब से पश्चिम को उग सकता है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस मन से जो बातें कही है वो एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं। उसी श्रृंखला के अंदर पूरे विश्व और देश के अंदर बाबा जय गुरुदेव महाराज के लोग गुरु महाराज के संदेश की चर्चाएं देश और दुनिया के अंदर करते रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने निम्न स्तर के गांव और झोंपड़ी में रहने चिथड़े वाले लोगों को अपने साथ में लेकर साइकिलों से यात्राएं निकाली, गाड़ियों से काफले निकाले, चिथड़े और फटेहार लोगों को अपने साथ में लेकर के चलने का काम किया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हरिजन, क्या दलित, क्या ब्राह्मण और क्या गुजर, क्या राजपूत, हर कौम के 36 कौम के लोगों के साथ घरों में जाकर के स्वयं ने प्यार का दरिया बहाया और उनके घर जाकर के भोजन किया और अपना प्यार का पिलाया उनके लिए और एक अच्छे समाज का निर्माण करने का काम किया। इमरजेंसी के बाद बाराबंकी में गुरु महाराज ने एक आह्वान किया था कि ऐसे देश के अंदर एक बार इमरजेंसी आई, भारत के लोग त्राह कर गए, लेकिन बच्चों अगली जो इमरजेंसी आएगी वो पूरे विश्व में आएगी। उस समय तो आप चूक गए, लेकिन आगे मत चूक जाना। इसलिए आ सकता है एक अच्छे और नए समाज का निर्माण किया जाए। वो अच्छे नए समाज के निर्माण का संकल्प बाराबंकी में परम पूज्य स्वामी महाराज ने 77 की जेल से बाहर निकलने के बाद दिलाने का काम किया। उस अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादार गीता की, रामायण की, कुरान की, बाइबिल की, हिंदू की, मुसलमान के, सिख के, ईसाई की, राम की, कृष्ण की, मोहम्मद की, सारे महापुरुषों की वाणी को गुरु महाराज ने कहा लोगों के बीच में जाकर के रखो। हम तो राम को भी मानते, कृष्ण को भी मानते, महावीर को मानते, बौद्ध को भी मानते हैं, सबने एक सत्य की विवेचना करने का काम किया है, लेकिन तुम अपने स्वार्थ की बातें करते हो, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। ऐ मुसलमान भाइयों, यदि तुम मोहम्मद साहब की आयतों पर भरोसा विश्वास नहीं करते, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो तुम्हारी ये इबादत कबूल नहीं होगी। ऐ पंडा और पुजारियों, तुम्हारी पूजा को भी रामकृष्ण महावीर को स्वीकार नहीं करेंगे यदि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में नहीं चलोगे। तुम अंडे, मांस, शराब, भांग, गांजा, चरस खा और पी करके उस भगवान की, रामायण की, गीता की, कुरान की, बाइबिल की बड़ी भारी उपेक्षा और अपमान करने का काम कर रहे हो। आओ सब मिलकर के एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करें। उस मिशन को लेकर के आगे चलने का काम किया। उसी मिशन के तहत धौलपुर से चल करके ये पूरे देश में घूमने का काम कर रहा है। ये तो आज इस तिथि के अवसर पर यहाँ चल करके आए। साधारण सी संगत है धौलपुर की, छोटे छोटे प्रेमियों हैं, लेकिन उन्होंने गुरु महाराज को हाजिर नाजर ला करके और अपना एक आश्रम बनाने का काम किया और गुरु महाराज के इस रथ को लेकर के पूरे देश के अंदर गुरु महाराज के संदेश को देने का काम कर रहे हैं। तो भूमिका के रूप में संक्षिप्त में मैंने गुरु महाराज के विषय को आपके सामने रखने का काम किया है। बाकी तो आध्यात्मिक सत्संग आज के दिन जो देने का काम है, बाबू सिंह जी को गेडू हो गया, डेंगू हो गया, उनको आना जरूर था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए। और हमारे कुछ सियासत राजनीतिक लोग भी आने वाले थे। हमें उम्मीद है नौकसम जी आएंगे, हाईकोर्ट के जज साहब भी आ रहे हैं। बाकी आज 3 बजे राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है
इसलिए शायद जवाहर सिंह जी उस मंत्रिमंडल में शपथ लेने के कारण देर अम्बेर यदि समय से हो गया तो आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। हमारे आज के बीच में भाई मोतीलाल खरेरा जी भी आए हैं जो मेरे साथी विधायक हैं। जयपुर से मेरे बहुत सारे साथी चल करके आए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी संगत की तरफ से, अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से, आप जो लोग भी बाहर दूर दूर से चल करके आए हो, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई मुरारी लाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और पुनः गुरु महाराज का जो संदेश आप दे रहे थे उस संदेश को पूरा करें। लोगों को जो भूख लगी है अध्यात्म की, गुरु महाराज के उस आध्यात्म के संदेश को आप लोगों को सुनाएं। साधारण परिवारों में जन्म लेने वाले ये लोग हैं। 1 बीघा जमीन है इस आदमी के पास में, जिसने गांव में आश्रम बनाया और दिन रात गुरु महाराज के मिशन में दौड़ता है और बच्चे भी पालने का काम करता है। लेकिन जो लोग गुरु पर भरोसा करते हैं, जो उसके ऊपर दीवाना हो जाते हैं, उस दीवानगी के कुछ मायने निकलते हैं। यदि नहीं निकलते तो ये लोग कैसे करते? अभी इन्हीं लोगों ने, भाइयों ने मिलकर के भरतपुर की संगत में ढेरा मोड़ पर 1 बीघा जमीन लेकर के एक आश्रम और बनाने का काम किया है। और उस पर भी हर तीसरे इतवार को सत्संग सुनने को मिलता है। और वहाँ ढेरा मोड़ पर तो गुरु महाराज कितनी बार आए हैं, उन तिथियों पर भी ढेरा मोड़ पर इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने की इनकी भावना है। आप सब लोग को जब कभी सूचना मिले तो ढेरा मोड़ पर भी आप पहुंचने का प्रयास करना। वहां भी आपको गुरु महाराज का विलक्षण संदेश सुनने को मिलेगा। दुनिया के कोने कोने के प्रेमी ढेरा मोड़ के कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचने का श्रृंखला बनेगी। तो मैं तो यही अपनी वाणी को विराम देकर के भाई मुरारी लाल जी से कहना चाहता हूं कि आप आए और गुरु महाराज के संदेश को पूरा करें। जय गुरुदेव। एक सेकंड पहले आप ये सूचना बता देना। ये कोरार छतरपुर घड़ीराम पुल में 23 फरवरी का सत्संग 1 दिवसीय है। 23 तारीख को कोरार छतरपुर में प्रेमचंद 23 फरवरी का। अच्छा अच्छा। फिर क्या नाम है? प्रीतम सिंह जी के यहाँ पे। प्रीतम सिंह क्या? ये घोषणा कर दो आप। जो दूर से आना चाहता है शाम को आ जाओ, उन्हें 23 में पहुँचना है।